Children's Stories। जादुई सोने चांदी का पेड़। भावपुर नामक एक गांव में एक सोने का जादुई पेड़ था। उनकी पत्तियां भी सोने की होती थी। दरअसल बहुत साल पहले भावपुर गांव में सूखा और भूखमरी फैल गई थी, जिसके बाद एक परियों की रानी आती है। उसने यह सब देखकर अपनी जादुई छड़ी से उस गांव के खेत में एक सोने का पेड़ बनाया, जिससे गांव के लोग जो भी मांगे उन्हें वो मिल जाएगा। उस दिन के बाद से गांव के किसी भी गरीब और जरूरतमंद को कोई जरूरत होती थी तो उस पेड़ से सोने की पत्तियां मांग लेता था। एक गरीब आदमी उस सोने के पेड़ के पास आकर कहता है, हे जादुई सोने के पेड़, मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। उसकी माँ भी इस दुनिया में नहीं है। उसके इलाज के लिए मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं जितने अस्पताल वाले मांग रहे हैं। हे जादुई पेड़, क्या तुम अपने पेड़ की कुछ पत्तियां देकर मेरी मदद कर सकते हो? उसी समय वो पेड़ से सोने की पत्तियां उस गरीब आदमी के आगे गिर जाती हैं। वो आदमी सोने की पत्तियां लेकर चला जाता है। उसी गांव में एक रमा नाम की लड़की रहती थी, जो कि अनाथ थी। वो रोज आकर उस पेड़ के पास सफाई करती थी और सब कूड़ा करकट उठाती थी। वो उस पेड़ के पास रोज सफाई रखती थी। वो अनाथ थी, इसीलिए वो घरों में साफ सफाई करके अपना पेट भरती थी। उसने कभी भी उस जादुई सोने के पेड़ से कुछ नहीं मांगा, हमेशा और पेड़ से रोज आकर बातें करती थी। वो उस पेड़ का बहुत ध्यान रखती थी और उसी को अपना दोस्त मानती थी। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन रमा पेड़ के आसपास सफाई कर रही होती है। तभी वो जादुई सोने का पेड़ बोलता है, रमा, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने कभी भी मेरे से कुछ नहीं मांगा। बिना लालच के तुम रोज मेरी सेवा करती हो। उधर गांव के सभी लोग मेरे से मांगते रहते हैं और तुम रोज मेहनत करके अपना पेट भरती हो। तुम बहुत अच्छी हो। तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो। तुम्हारी वजह से मेरे गांव में खुशियां आई हैं, तो मेरा तो फर्ज बनता है ना कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं और साफ सफाई करूं। क्या हो गया कि गांव वाले तुम्हारी सेवा ना करें? मैं तो तुम्हारी सेवा कर रही हूँ ना। मैं भी तो इसी गांव की हूँ ना, और इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा और कोई भी नहीं है जिससे मैं अपने दिल की हर एक बात कर सकूं। रमा, मुझे भी तुम्हारी दोस्ती बहुत पसंद है। इस तरह वो दोनों हर दिन बातें करते रहते हैं। ऐसे ही कई दिनों बाद एक रात को उनके गांव में एक जादूगरनी आती है। मैंने सुना है इस गांव में एक जादुई सोने का पेड़ है, जिसे अब मैं अपने वश में कर लूंगी और इसकी शक्तियों से मैं एक और शक्तिशाली जादूगरनी बन जाऊंगी। इस गांव की रानी बनकर रहूंगी। जादूगरनी उस पेड़ की ओर निकल पड़ती है। वो जादुई पेड़ के पास जाकर कहती है, हे जादुई सोने के जादुई पेड़, मेरी मदद करो। कौन रो रहा है इतनी रात को? क्या हुआ तुम्हें? कौन हो? हे जादुई सोने के पेड़, मैं पास वाले गांव में रहती हूँ। यहाँ से गुजर रही थी, तभी मेरे पैर में चोट लग गई और मैं चल नहीं पा रही हूँ। क्या तुम मेरा पैर ठीक कर सकते हो? मैं तुम्हें घर तो नहीं पहुंचा सकता, पर यह लो, तुम सोने की पत्तियां ले जाओ। जाकर अपना अच्छे से इलाज करवाओ। हा, तुमने बहुत अच्छा किया अपना जादू दिखाकर। अब मैं तुम्हारी सारी शक्तियाँ तुमसे ले लूंगी। नहीं नहीं, कौन हो तुम? मैंने तो तुम्हारी मदद की है। तुम मुझे क्यों नुकसान पहुंचाना चाहती हो? मैं एक जादूगरनी हूँ। तुम्हारी शक्ति से मैं और भी ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगी। तभी वो जादूगरनी अपने जादू से उस पेड़ की सारी शक्तियाँ निकाल लेती है। तभी पेड़ की सारी पत्तियां गायब हो जाती हैं और वो पेड़ सूखा पड़ जाता है। जादूगरनी हंसते हंसते वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जब रमा सफाई करने आती है तो जादुई पेड़ को देखकर बहुत हैरान हो जाती है और रोने लग जाती है। सभी गांव वाले बातें कर रहे होते हैं कि अब हमारी मदद कौन करेगा। तभी गांव का एक आदमी बोलता है, भाई, यह पेड़ तो अब सूख गया है। इसने तो बहुते जगह घेरी हुई है। क्यों ना हम इसे काट दें
और यहाँ कोई हरा भरा फलों का पेड़ लगाए। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, हम इसे काट देंगे। यह सब सुनकर रमा बोलती है, काका, मैंने तुम्हारे जैसे बुरे और लालची लोग कभी नहीं देखे। यह क्या बोल रही है तू रमा? तुझे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है क्या? काका काकी, जब तक ये पेड़ तुम लोगों की मदद कर रहा था तब तक ठीक था। अब यह पेड़ जैसे ही सूख गया तो आप लोग इसे काटना चाहते हैं। कम से कम आप लोगों को इतना तो याद होना चाहिए कि इसने बुरे वक्त में हम गांव वालों की मदद की है। इसका हम क्या करें? इस पेड़ की ऐसी हालत ऐसे कैसे हुई, हमें यह तो पता लगाना होगा। मैं इस पेड़ को किसी को भी काटने नहीं दूंगी। यह पेड़ जैसा भी है यहीं पर रहेगा। अरे देखो तो, यह लड़की हमारे आगे कैसे जुबान लड़ा रही है। इसका तो कोई है नहीं, हमें रोक रही है इस सूखे पेड़ को काटने से। देखते हैं हमें तुम कैसे रोकती हो। अगर पेड़ काटने की किसी ने भी जबरदस्ती की तो मैं पेड़ काटने के जुर्म में सबकी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। फिर तुम सब लोग जेल में बैठना। फिर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। रमा पेड़ के नीचे बैठकर बहुत रोती है। हे मेरे सोने के पेड़, मेरे दोस्त, तुम कहाँ चले गए? मेरा तुम्हारे अलावा कोई नहीं है इस दुनिया में। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। पता नहीं यह तुम्हारे साथ किसने किया। मुझे पता लग जाए तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। एक तुम ही तो थे जिससे मैं बात करके अपना मन हल्का करती थी। रमा, तुम कितनी अच्छी हो। लोगों ने तो मुझे जड़ से निकालने की सोच ली और तुमने तो अभी तक मेरा साथ नहीं छोड़ा। पेड़, तुम अभी भी बोल सकते हो? हाँ, मेरे में अभी भी कुछ जान बाकी है। पेड़, तुम्हारे साथ यह सब कैसे हुआ मुझे बताओ, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हें पहले की तरह कैसे कर सकती हूँ मुझे बताओ, मैं तुम्हें ठीक करूंगी। रमा, यह बहुत मुश्किल है। मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डालना चाहता। नहीं पेड़, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान को खतरे में डालने के लिए भी तैयार हूँ। तुम बताओ कैसे ठीक हो सकते हो? रमा, पास वाले जंगल में एक गुफा है। वहाँ पर आधी रात को एक चांदी का पेड़ प्रकट होता है। उस पेड़ से 4 चांदी की टहनियाँ लाकर मेरे ऊपर रख देना, तो मैं फिर से पहले जैसा हो जाऊंगा। मैं आज रात को ही वो टहनी लेकर आऊंगी। रमा, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। उस गुफा के पास एक पेड़ है जहाँ पर एक चुड़ैल रहती है। पेड़, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं वो चांदी की टहनी लेकर आऊंगी। तभी रात को रमा उस गुफा की ओर निकल पड़ती है। रमा गुफा के पास पहुंच जाती है तो देखती है कि वहां पर एक चुड़ैल सो रही होती है। अरे यह तो बहुत भयानक चुड़ैल है, लेकिन यह सो रही है। मैं धीरे धीरे गुफा के अंदर चली जाती हूँ। रमा धीरे धीरे गुफा के अंदर चली जाती है। तभी रमा वहाँ पर चांदी का पेड़ देखती है। जादुई चांदी के पेड़, जादुई सोने के पेड़ को तुम्हारी जरूरत है। कृपा करके अपने पेड़ में से कुछ चांदी की टहनियाँ मुझे दे दो, जिससे मैं जादुई सोने के पेड़ को पहले जैसा कर सकूं। मैं सब जानता हूँ। मैं तो जादुई सोने के पेड़ की मदद करने के लिए ही बना हूँ। यह कहकर वो पेड़ कुछ चांदी की टहनियाँ उसे दे देता है और तभी वहाँ से जादुई चांदी का पेड़ गायब हो जाता है। रमा जादुई चांदी की टहनियाँ लाकर जादुई सोने के पेड़ पर रख के चली जाती है। अगली सुबह जब रमा पेड़ के पास आती है तो देखकर खुश हो जाती है। वो जादुई सोने का पेड़ पहले जैसा हो जाता है। रमा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे नया जीवन दिया है। अगर दोस्त हो तो तुम्हारे जैसा हो। तुमने मेरे लिए अपनी जान भी खतरे में डाली। पेड़, अब तुम मुझे बताओ, तुम्हारी जादुई शक्तियाँ किसने ली थी? मेरी जादुई शक्तियाँ एक जादूगरनी ने ली थी। आज भी वो जादूगरनी मेरी शक्तियाँ लेने आएगी। अच्छा, आज रात को यही रहूंगी। रात होते ही जादूगरनी पेड़ की शक्तियाँ लेने की कोशिश करती है। तभी रमा उस जादूगरनी को डंडे से बहुत मारती है। तू लेगी मेरे दोस्त पेड़ की जादुई शक्तियाँ? जादूगरनी वहाँ से डरकर भाग जाती है। तुम्हारा फिर से बहुत धन्यवाद। पेड़, मेरे से तुम वादा करो, तुम आज के बाद इस गांव वालों की मदद नहीं करोगे। तुम बस उन्हीं की मदद करोगे जिन्हें सच में तुम्हारी जरूरत हो और जो तुम्हारी कदर करे। ठीक है रमा, जैसा तुम कहो। पेड़ अपनी जादुई शक्ति से रमा को भी शक्ति दे देता है, जिससे रमा बहुत सुंदर और अमीर बन जाती है और अपनी जिंदगी हंसी खुशी व्यतीत करती है। फिर वो दोनों दोस्त हंसी खुशी रहते हैं।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? ऐसी ही मजेदार हिंदी स्टोरीज सुनते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।